شهري رمضاني هذه سنتي فرضا لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني هذه سنتي فرضا لله تعالى. Di bulan yang suci marilah saling memberi, hilangkan iri dan dengki. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और जहाँ पर मेरी बेटी ने एक फूल तोड़ दिया था तो बस मैं उससे पूछ रही थी कि तुमने ये क्यों तोड़ा है, तो वो मुझे दिखा रही थी। और बस उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, थोड़े थोड़े से बादल हो गए थे। और वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है और एसी के बिना गुजारा भी नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ गई है। और शुरू वाले रमज़ान में गर्मी जो थी तो वो थोड़ी सी कम थी और 12-13 जो रोज़े थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मज़े से गुजर गए। और उसके बाद अभी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इफ्तार की फुल रूटीन। और मैं उसमें इफ्तार भी बनाऊँगी, इफ्तारी के लिए इफ्तारी भी बनाऊँगी और उसके साथ साथ खाना भी बनाऊँगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो थी तो मैंने 1 घंटे में बनाई थी। और मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वही अपनी रूटीन शेयर करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं फुल डे की रमज़ान की जो मेरी फुल डे की रूटीन होती है छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे वाले बच्चे तो रोज़ा नहीं रख सकते, नहीं रखते, तो उनके साथ जो मेरी सहरी के बाद से लेकर सारे दिन की रूटीन होती है तो वो मैं शेयर करूँगी। फिर बस मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने मटन निकाल लिया था और उसको मैंने पानी में डालकर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मैंने प्याज काट दिए थे, उसकी कढ़ाई में डाल दिए। और बस मैंने सिंपल सा गोश्त का जो सालन होता है या कोरमा होता है तो वो बनाया था। इसकी कोई ख़ास रेसिपी है, इसमें कुछ ऐसी साइंस तो नहीं है, पर बस मैंने गोश्त का सालन बनाया था। और सालन बनाने के साथ-साथ मैं और भी कुछ काम कर रही थी यहाँ पर छोटे-मोटे, क्योंकि मैं एक साथ-साथ ही 2-3 काम करती जाती हूँ। और इफ्तार बनाने के टाइम पर, कुकिंग करने के टाइम पर रोज़े में इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि आराम-आराम से बंदा एक-एक करके एक के बाद एक काम करे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक साथ ही 2-3 काम कर लूँ। और वैसे भी मुझे आदत है कि मैं ऐसा ही करती हूँ। छोटे बच्चों के साथ बस आदत हो जाती है एक साथ 2-2 3-3 काम करने की। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आप आजकल बेबीज़ को नहीं दिखा रही व्लॉग्स में, तो मैं बेबीज़ को दिखाऊँगी। और ऐसा होता है कि जिस टाइम मेरी बच्चियाँ सो जाती हैं, दोनों बेबीज़ छोटी वाली, तो उस टाइम मैं ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बस ये होता है कि मैं आराम से वीडियो बना लूँगी। और जब वो जाग रही होती हैं तो उस टाइम मुझे थोड़ा-सा कंफर्टेबल नहीं लगता, या जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं वो रोने लग जाती हैं, या मुझे उनको टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए जब बच्चियाँ सो जाती हैं तो मैं ज़्यादातर उस टाइम पर वीडियो बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। पर मैं आइंदा से अपने हर व्लॉग में अपनी बेटियों की जो है ना क्लिप ऐड किया करूँगी और दोनों की किया करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे और मुझे पर्सनली भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि आप ना तो बेबीज़ को दिखाया करें। तो मैंने कहा कि जी मैं दिखाया करूँगी। और वैसे मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि आप भले दिखाया करें बेबीज़ को, बच्चों को दिखाया करें। और जो मेरे बड़े बच्चे हैं ना तो वो पता नहीं क्यों मेरे जब भी मोबाइल उठाती हूँ तो वो खुद ही दूर भाग जाते हैं। हालाँकि मैं उनका तो फेस भी नहीं दिखाती, पर पता नहीं क्यों वो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनवाते, खुद ही नहीं आते वीडियो में। हालाँकि मैं थोड़ी-सी कोशिश कर लेती हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ। और मेरा जो बेटा है तो वो तो पता नहीं क्यों किस वजह से पिक्चर्स भी नहीं लेता, उसको नहीं है इतनी आदत। अभी वो थोड़ी बहुत फिर भी कभी-कभी ले लेता है अपनी कज़न्स के साथ, पर जब वो छोटा था 6-7 साल का तो उसको पिक्चर्स वगैरह लेने का, बनवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। और पता नहीं क्यों नहीं था, मुझे समझ नहीं आती। तो बस वो मेरे जो बड़े बच्चे हैं तो वो वीडियो खुद ही नहीं बनवाते। और छोटे बच्चों की मैं बनाती नहीं, क्योंकि वीडियो उस टाइम ज़्यादा बनती है जिस टाइम वो सो जाती हैं दोनों बेबीज़, क्योंकि ट्विंस बेबी के साथ है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है व्लॉगिंग करने में। और बस यही रीज़न है। जिनके बच्चे छोटे हैं और वो व्लॉगिंग करते हैं तो उनको पता होगा कि छोटे बच्चों के साथ व्लॉगिंग करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। और बस यहाँ पर मैंने आटा भी गूँध लिया था। जब सालन मैंने चढ़ा दिया था एक साइड पर तो उसके बाद मैंने आटा गूँध कर रख लिया था। और उसके बाद मैंने और जो काम थे तो वो सारे किए।
और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ गर्मी कितनी है, ज़्यादा है या कम है। वैसे हमारे यहाँ तो गर्मी ज़्यादा ही होती है, जहाँ पर मैं रहती हूँ सिंध में, और हमारे एरियाज़ में जो है ना, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा ही होती है और हमें आदत है ज़्यादा गर्मी की। वैसे दूसरे सिटीज़ में कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, वहाँ पर फिर भी हवा चलती है, जहाँ वहाँ पर बारिश वगैरह होती है तो वहाँ का मौसम जो है तो अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और हमारा एसी भी 2-3 दिन पहले से ख़राब हो गया था और हमने बनवाने के लिए दिया था उसको रिपेयर करवाने के लिए। तो बस 3 रोज़े तो हमारे बस इसी तरह से गुज़र गए। और मैं आज अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हमारा जो एसी है तो उसके लिए फ़ोन करें और वो आज रात तक लगवा दें प्लीज़, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मेरे हस्बैंड बस जो थे तो वो थोड़ा-सा मज़ाक कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं बस कुछ गर्मी में भी रोज़े रख लें और बस एसी आ जाएगा 1-2 दिन में। तो बस इंशाल्लाह आज रात लग जाएगा हमारा एसी। और जहाँ पर मैं उसके बाद आटा गूँथने के बाद जहाँ पर मैं बेसन बना रही थी पकोड़े बनाने के लिए, तो बस ये चल रहा है आजकल। और उसके अलावा यहाँ पर लॉकडाउन भी कुछ लगा हुआ है और यहाँ पर जो 2 दिन है तो वो मार्केट्स वगैरह बंद होती हैं, ऑफ होती हैं। और जहाँ से हम शॉपिंग वगैरह करते हैं या मैं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पर भी 2 दिन जो है तो वो ऑफ होते हैं सारे शॉप्स और मार्केट्स वगैरह। तो मैं सोच रही थी कि इस बार जो है तो वो कुछ शॉपिंग मैं ऑनलाइन कर लूँ अपने लिए और अपनी बड़ी बेटी के लिए, और जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी। और पता नहीं क्यों इस बार जो ईद की है तो वो इतनी खुशी नहीं है। और लास्ट ईयर भी जो ईदें थी, जो रमज़ान वाली ईद थी और बकरा ईद थी, तो इसी तरह से गुजर गई। शायद कोविड की वजह से लॉकडाउन भी था और बस घरों में ही इसी तरह से ईद गुजर गई, पता ही नहीं चला। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जो वबा आई हुई है तो जल्दी से ख़त्म हो जाए। और पूरी दुनिया में ही जो भी हैं बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क में इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है तो वो ख़राब है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक रमज़ान में, माह रमज़ान में दुआएँ कबूल करते हैं, तो दुआ कबूल कर लें और सुन लें कि बस ये जल्दी से ना ख़त्म हो जाए। क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब तरह से कुछ रूटीन हो गई है बच्चों के की भी, स्कूल की कुछ नहीं हो रही सही से, और बच्चों की स्टडीज़ पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है और उसके अलावा जो आम रूटीन होती है वो भी डिस्टर्ब हो गई है। और बस कुछ भी सही से समझ नहीं आ रहा। तो अल्लाह पाक से हम दुआ कर रहे हैं, आप सब भी दुआ कीजिएगा कि ये जो वबा है और ये जो बीमारी है तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। बेसन घोल कर रख दिया था मैंने और उसके बाद जहाँ पर मैंने चने बनाए थे, और इतने ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि अगर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हों तो चीज़ों की क्वांटिटी अगर कम भी हो तो वो बस फिर पूरी हो जाती हैं। और फ्रूट चाट मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है तो वो तरबूज और खरबूजे वगैरह जो होते हैं ना तो वो ज़्यादा ही लेकर आ गए थे 2-4 दिन पहले। तो मैंने सोचा कि बच्चे बस वो खा लें, क्योंकि फ्रूट चाट मैंने लास्ट वीक जो है तो वो बनाती रही थी लगातार, तो इसलिए बस मैंने 2 दिन 3 दिन फिर फ्रूट चाट नहीं बनाई थी। और वाटरमेलन जो है तो वो मेरी बड़ी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे शुरू से ही कम पसंद है। वैसे मैं खा लेती हूँ और ऐसी मुझे इस तरह की आदत नहीं है, मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, हर सब्ज़ी, हर फ्रूट और गोश्त वग़ैरह, मछली, जो भी चीज़ होती है ना, दाल वग़ैरह, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ। और फ्रूट्स में भी इसी तरह से, पर बस कम खाती हूँ मैं, मुझे पता नहीं क्यों तरबूज जो है ना, तो वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, पता नहीं किस वजह से, पर फिर भी मैं खा लेती हूँ। और बस चने बनाने के बाद जहाँ पर मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे और उसके बाद जहाँ पर मैं कुछ पकोड़े बना रही थी, और रोल मैंने नहीं बनाए थे। रोल भी बस इसलिए मैंने नहीं बनाए थे कि बस मैंने सोचा कि इतनी चीज़ें काफ़ी होंगी और काफ़ी होती है इतनी ज़्यादा चीज़ें। और मेरे जो बच्चे हैं या मेरे जो हस्बैंड हैं तो वो तो बस रोज़ा इफ्तार करने के बाद, मेरी जो बेटी है और मेरे हस्बैंड वो तो बस जल्दी से नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं और बस उसके बाद आकर ही कुछ खाते हैं, समोसा वगैरह या चने वगैरह। वो रोज़ा इफ्तार करने के बाद बस खजूर खाते हैं और जो है जो रोज़ा पीते हैं और उसके बाद वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। नमाज़ पढ़ के उसके बाद ही जो है तो वो कुछ चीज़ें खाते हैं और उस टाइम भी वो ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत ही खा लेते हैं और उसके बाद 10 बजे के बाद वो खाना खाते हैं। तो इस तरह से कुछ खाते रहते हैं, उनकी रूटीन इस तरह से। और बस ये थी मेरी सारी चीज़ें, मैंने चने बनाए थे, पापड़ बनाए थे, पकौड़े फ्राई किए थे, सलाद बनाया था, रोटियाँ बनाई थी और समोसे बनाए थे, थोड़े बहुत फ्रूट कट कर लिए थे। तो बस पहुँचने से मेरी पूरी जो टेबल है तो वो भर गई थी।
और 1 घंटे में मेरी जो है इज़िली से आसानी से बन जाती है, इफ्तारी भी बन जाती है और खाना भी बन जाता है। और माह रमज़ान की तो अपनी ही बरकत होती है और माशाल्लाह से हर चीज़ में बरकत आ जाती है। समझ ही नहीं आता कि मैं इरादा करती हूँ कि आज बस 2 चीज़ें बनाऊँगी और फिर बस खुद ब खुद ही 4 बन जाती हैं और दस्तरख़्वान बस जो है तो खुद ही सज जाता है, भर जाता है। अल्लाह पाक जो है तो बरकत दे देते हैं हर चीज़ में। और मेरे जो मदर-इन-लॉ है, मेरे जो हस्बैंड की जो बड़ी भाभी हैं, तो वो भी मेरे पास रोज़ ही इफ्तारी भेजती हैं, मैं भी उनके पास रोज़ भेजती हूँ। तो बस अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो बस इतनी थी मेरी आज की वीडियो, मेरी रूटीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को